नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या सिर्फ लड़के ही वंश आगे बढ़ा सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ा सकती। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ लड़के ही वंश आगे बढ़ा सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ा सकती, और इसी सोच के चलते वो जो भी अपनी संपत्ति होती है, दौलत होती है, सिर्फ लड़कों को दे के जाते हैं या लड़कों को ही प्रायोरिटी पे रखते हैं घर के। वो चाहे कैसे ही हों, लड़कियों को वो सम्मान कम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, वो बराबरी नहीं मिलती, वो प्रायोरिटी नहीं मिलती, वो बराबरी का हक नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें शुरू से ही एक माइंडसेट रख लिया जाता है दिमाग में कि ये तो पराई है, पराया धन है। पर वंश आगे बढ़ने की क्या रियलिटी क्या है, वंश क्यों बढ़ाया जाता है, पहले इस बात को समझिए, और इस बात को भी समझिए कि किस तरीके से बढ़ाया जाता है, और इस बात को भी समझिए कि क्यों ये सोच खोखली है कि सिर्फ लड़कों के द्वारा ही वंश बढ़ सकता है, लड़कियों के द्वारा नहीं। वंश बढ़ाने की जो एक परंपरा चली लोगों के दिमाग में, इसीलिए चली, लोगों ने शुरू किया कि लोगों को हुआ कि हमने जो संपत्ति अर्जित करी है, राजा महाराजाओं के टाइम से ऐसा होता था कि हमने जो राज्य हड़पे हैं, जो हमने संपत्ति बनाई है, जो पैसा बनाया है, जो दौलत है, खजाने हैं हमारे मरने के बाद हमारा अपना बच्चा ही इसको भोगे, कोई और बच्चा इसको ना भोगे। इसीलिए सोच लिया जाता था कि हमारा जो लड़का है वो हमें पैदा करना है कि वही इसको भोगेगा। अब ऐसे तो लड़की भी आपकी संतान है, भोगने को तो वो भी भोग सकती है, पर ये सोचा जाता था कि लड़का पैदा हो रहा है, ये आगे शादी करेगा, ये आगे फर्दर संतान पैदा करेगा, तो वंश आगे बढ़ गया और भोगने वाले हमारे अपने ही हुए। पर वो ये भूल गए कि, और लड़की के केस में सोचते थे कि ये तो ब्याह के चली जाएगी, कहीं और गई ब्याह के किसी और इंसान के पास, तो ये वंश आगे नहीं बढ़ा सकती, ये तो पराई हो गई। पर ये चीज़ वो लोग भूल गए कि जो लड़का है वो भी किसी भारी स्त्री को ही ब्याह के लाएगा जो आपके कुल की नहीं है, जो आपको बिलोंग नहीं करती, आपसे ब्लड से रिलेटिव नहीं है, तभी तो उससे वो शादी करेगा। वहाँ भारी स्त्री भी तो इन्वॉल्व हुई, तभी वो बच्चा पैदा करेगा। लड़की के केस में भी भारी आदमी होगा जिससे वो बच्चा पैदा करेगी। तो दोनों ही केस में, लड़के के केस में भी, लड़की के केस में भी, एक इंसान तो भारी इन्वॉल्व हुआ ही हुआ जिसके मिलन के द्वारा बच्चा पैदा हुआ, और उस बच्चे को आपने कह दिया कि हाँ इसने वंश आगे बढ़ा दिया है। तो खाली आपकी सिंगल ब्लड लाइन थोड़ी चलेगी, दूसरे किसी और भारी इंसान की भी शुक्राणु, या उसका अगर मर्द है तो शुक्राणु, औरत है तो उसका अंडा, खून, रक्त इस्तेमाल होगा, जब ही शरीर का निर्माण होगा। तो उसके अंदर एक सिंगल आपकी ब्लड लाइन तो चली ही नहीं। तो फिर ये सोच ही अपने आप में गलत है कि औरत, अगर आपकी कोई बेटी है तो वो वंश आगे नहीं बढ़ा सकती, सिर्फ बेटा बढ़ा सकता है। बेटा भी भारी औरत के माध्यम से ही उससे विवाह करके उसी से संतान पैदा करेगा, बेटी भी भारी मर्द से विवाह करके उससे संतान पैदा करेगी। तो दोनों में ही भारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि आपका अपना बच्चा, लड़का भी आपसे पैदा हुआ हुआ है, लड़की आपसे पैदा हुई हुई है, तो ये दोनों ही वंश आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। और सही मायने में ये एक मतलबी सोच ही होती है कि लोग सोचते हैं कि हमने जो पैसा अर्जित किया है, दौलत अर्जित की है, कहीं ये गलती से भी और लोग ना खा लें, कहीं इसका एंजॉयमेंट कोई भारी लोग ना ले लें, हमारी औलाद ही ले। और अपनी औलाद भी दूसरी किसी के मिलन के बाद ही एक आगे वंश को जन्म देगी। तो बाहरी लोगों का तो इन्वॉल्वमेंट वैसे ही हो गया। और दूसरी तरफ दिखावा आप लोग करते हो दान पुण्य का, बांटने का, चीज़ें इधर उधर का, कि हम तो पहले राजा महाराजा जैसे बहुत होते थे कि हमने तो गांव दान कर दिए, हमने तो ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। पर कहीं ना कहीं एक माइंडसेट रहता था कि हमारी जो दौलत है वो है, ये सब हमारा पैसा लत्ता जो है, खजाने हैं, ये हमारा बच्चा ही भोगे। पर यहाँ पे जो गलत सोच आ जाती थी वो ये थी कि लड़का ही सिर्फ भोग सकता है, हमारा बेटा ही वंश बढ़ा सकता है, लड़की नहीं बढ़ा सकती। ये सोच ही अपने आप में नेगेटिव है। आज के ज़माने में लड़कियों के से ज़्यादा लड़के घर छोड़ के निकल जाते हैं, अपनी बीवियों के साथ अलग फ्लोर ले लेते हैं, अलग फ्लैट ले लेते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बसा लेते हैं, माँ बाप गांव में होते हैं, शहर में आ जाते हैं। तो वो तो जिस तरीके से लड़की तो ब्याह के जाती है, लड़कों को ब्याह के ले जाती है बहुएँ आज के टाइम में, अपने आप कुछ महीनों बाद अलग करवा देती हैं, सालों बाद, कि नहीं यहाँ नहीं रहना है, अलग रहना है। तब क्या होता है, तब लड़की भी जिस तरीके से ब्याह के गई, इसी तरीके से आपका लड़का ब्याह लेगी लड़की, वो भी तो अलग हो गया। पर वहाँ आप सोचते हो कि नहीं, हमारे मरने के बाद हमारा मकान, फ्लैट सब उस लड़के को मिलेगा, क्योंकि उसने वंश आगे बढ़ा दिया। वंश तो लड़की ने भी आगे बढ़ा दिया, जिससे भी शादी की, बच्चे पैदा करे। रक्त तो आपका जो की बेटी में गया, आपकी बेटी से उसकी संतान में गया, तो वंश तो उससे भी आगे बढ़ गया।
यहाँ सबसे बड़ी मेन चीज़ जो देखने वाली है वो एक गंदा भेदभाव है लड़के और लड़की के बीच में, जो इस चीज़ को उन्हें समझने नहीं देता कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वंश बढ़ाने की ताकत आपके दोनों ही बच्चों में होती है, क्योंकि वो दोनों ही बच्चे किसी नए पार्टनर का चुनाव करेंगे, उनसे मिलेंगे और तब एक नई संतान को पैदा करेंगे। तो दोनों ही का खून आपका खून है और दोनों ही अपने खून से एक नए बच्चे को जो जन्म देंगे वो भी उन्हीं के खून से सींचा जाएगा। अगर मर्द की बात करें तो उसका वीर्य क्या है? वीर्य क्या है? ब्लड है। वही भेदता है एक अंडे को जब एक नए बच्चे का भ्रूण का निर्माण होता है। इसी तरीके से औरत, अगर आपकी बेटी है वो बच्चा पैदा कर रही है किसी और मर्द से शादी करने के बाद, तो उसकी खून से जो अंडा बन रहा है, उसकी जो शरीर में से शरीर निकल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसने भी आपका वंश आगे बढ़ा दिया। तो सोच बड़ी करने वाली बात है। अगर आप लड़का लड़की में भेद नहीं करेंगे तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये सब चीज़ें खोखली हैं। वंश आगे बढ़ो नहीं बढ़ो, सबसे बड़ी बात है आपकी जर्नी अकेले थी। एज अ सोल आप आए हो, अपनी जर्नी को देखो। कहीं ना कहीं आपके कर्मों के कारण लोग, आपको एक परिवार में नया जन्म मिला, एक परिवार मिला आपको, आसपास अपने अलग अलग आत्माओं का समूह मिला, आपकी शादी हुई, आपको अलग अलग आत्माएं मिली बच्चे के रूप में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे तक की आपने ठेकेदारी ले रखी है। आपका मेन मोटिव होना चाहिए इस धरती पे आने के बाद कि आप अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, पैसा कमाओ, मेहनत से कमाओ, बेईमानी ना करो, ढंग से जीवन को जियो जहाँ दूसरों का कम से कम बुरा हो। और उसके बाद आगे की संतानें क्या कर रही हैं या नहीं कर रही, वो उन पे छोड़ दो। सबसे बड़ी बात है आपने जो भी यहाँ पे कमाया है, खाया है, पैदा किया है, वैसे भी वो आपका नहीं रहना, वैसे भी आपके हाथ से छिन जाना है जब आपके प्राण निकल जाएंगे शरीर से। आप देखने थोड़ी जा रहे हो कि आपकी औलाद उसको बर्बाद कर रही है या खिंड कर रही है। सपोज़ आपने दान नहीं कर पाया, आपने इसी चक्कर में वंश आगे बढ़ाने के चक्कर में अपनी औलाद को दिया, और वो औलाद इतनी गंदी निकली कि सारा पैसा लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, सारी ज़मीनें बेच दी, खर्च कर दिया, तब तो वो और कंगाल बन के बैठ गई। तब आप क्या कर लोगे? आप तो प्राण निकल के ऊपर पहुंच गए, उल्टा और कुड़ते रहोगे, रोते रहोगे कि मेरे पैसे को इसने ऐसे बर्बाद कर दिया। ये ही मोह, यही आसक्ति इसी भौतिक ज़मीन के टुकड़ों पे रखना, पैसे पे रखना, सामान पे रखना, आपकी आत्मा को प्रेत योनि से आगे नहीं जाने देगा। यही आसक्ति रखना कि मेरा पैसा, दौलत, ज़मीन, जायदाद कोई मेरा अपना भोगने वाला हो, मैं नहीं बांट सकता, मैं नहीं देख सकता कि वो दान हो, मैं नहीं देख सकता कि वो गरीबों में बैठे, मैं नहीं देख सकता कि मैं अपना कमाया हुआ किसी औरों में बांटूं। तो वो ही एक अपने आप में एक अटैचमेंट है टुवर्ड्स दोज मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो आपको फोर्स करता है कि नहीं, मेरी चीज़ मेरे पास रहनी चाहिए, या फिर मेरे जैसे किसी के पास रहनी चाहिए जो चाहे मुझसे निकला है या मेरे से ब्लड से कनेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि वंश आगे बढ़ाना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ भेदभाव लड़का लड़की में करना गलत है, और इस कॉन्सेप्ट के पीछे पागल होना गलत है कि आप इतने पागल हो जाएं कि आप विवश हो जाएं हर स्टेप उठाने के लिए, जस्ट बिकॉज आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि नहीं, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरा खजाना, मेरा ज़मीन जायदाद इसी में हो कि मेरे लड़का ही भोगे, लड़की को नहीं मिले। यहाँ तक कि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि उनका बेटा गे है और वो शादी नहीं कर रहा, तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि वंश आगे बढ़ेगा, आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है, तो वो यही कहते हैं कि हमारा पैसा है, ज़मीन जायदाद है, फ्लैट है, ये तो मर जाएगा, इसके बाद वो कौन लेगा, हमारे रिश्तेदार खा जाएंगे या औरों में दान कर देगा, वो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे कोई वो मिले। तो उनको मैंने कहा आपकी बेटी है? उन्होंने कहा हाँ जी बेटी है। तो मैंने कहा उसको दे देना, वो भोग लेगी। अगर भाई संतान पैदा नहीं कर रहा, वो अगर गे है तो बेटी कर लेगी, उसकी संतान से। नहीं जी, बेटी तो अपनी नहीं होती, बेटा ही होता है। ऐसी ऐसी लोगों की सोच है। तो वंश आगे बढ़ाना है तो चाहे आप बेटी के थ्रू बढ़ा लो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ मैटर करती है सिर्फ कर्म, और कुछ मैटर नहीं करता इस भौतिक दुनिया में। जितनी जल्दी समझ लोगे इस बात को उतना बेटर है। बड़े होके सोचो, स्पिरिचुअली अवेकन्ड अपने आप को करो, सोच को बेहतर बनाओ, यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है।
आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आप मदद लेना चाहते हो नेगेटिविटी से रिलेटेड, तो आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।